डॉक्टर संदीप और डॉक्टर और कमल पासा साहब भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप दोनों का भी स्वागत। डॉक्टर संदीप, ये जो परिस्थिति है, आज मोदी जी जो है वो व्लादिमीर पुतिन साहब के साथ मुलाकात हुई। पिछले लगातार हम 36 घंटे से भी ज्यादा समय से हम एक न्यूज लगातार देख रहे हैं। लगातार पुतिन साहब पर पूरा मीडिया जो है वो फोकस किए हुए है। ये सारी चीजें तो ठीक है, लेकिन समझना जो ये है कि क्या जिस ट्रेड की बात होती है या जिस तरीके से दिखाया जाता है, आज हम ट्रेड से लेकर के रक्षा सौदे हर चीज की बात तो कर लें, लेकिन हमारी जो मीडिया है उसने आज लगातार हमें बताया गया कि भाई पुराने प्रधानमंत्रियों से तुलना करते हुए क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं पुतिन साहब से। जो है वो मोदी जी के साथ गाड़ी में पुतिन साहब बैठ जाते हैं, इसको लेकर के दिखाया गया कि पूरा प्रोटोकॉल ध्वस्त कर दिया गया। ये सारी चीजें कितना मायने रखती हैं इस तरीके के राजनयिकों के दौरे में, इस तरीके के प्रमुखों के बातचीत के बीच में ये सारी चीजें कितना प्रभाव डालती हैं? क्या इन सब चीजों से देश को कुछ हासिल होता है? नमस्कार राम प्रकाश जी। देश को हासिल होता है ना, प्रोपेगेंडा हासिल होता है, बेकार की बहस हासिल होती है, और उनका टीवी चैनल में वो भक्तों को एंटरटेन करते हैं। ये 3 काम होता है, और 3 को छोड़ के चौथा कोई काम नहीं होता है। एक्चुअली देखिए, पुतिन के आने से कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा। जो हम मुझसे पहले बोल रहे थे पैनलिस्ट, एकदम मैं सहमत हूं उनसे कि भारत का रूस से गहरा नाता रहा है और बहुत ही महत्वपूर्ण और मजबूत नाता रहा है। और भारत की तो शुरुआती दिनों में यूएसएसआर मतलब रसिया ने खूब मदद की भारत की, और अभी भी हमारा कभी वो नहीं रहा है। खराब हुआ भी तो इन्हीं की वजह से हुआ है, और अगर वो गड़बड़ हो रहा था, ठीक ढंग से नहीं था, तो इनकी वजह से था। और ये सब बातें जो इनके न्यूज चैनल के लोगों की जो आईक्यू है, जो मेरिट है, यही है जिनको घर में होना चाहिए। बेसिकली वो न्यूज चैनल के एंकर बने हुए हैं, जिनकी कोई पढ़ाई लिखाई नहीं है, कोई मेरिट नहीं है, कोई संवेदना नहीं है, कोई देश को लेके कोई चिंतन नहीं है, इकोनॉमी को लेके कोई ज्ञान नहीं है। पूरे देश में समस्याएं पड़ी हुई हैं। इंडिगो की 550 फ्लाइट आज कैंसिल हुई है, कल भी कैंसिल हुई थी, लेकिन उनको चिंता क्या है? कुत्ता विमर्श करते हैं वो। तो मीडिया का ये जो दौर है वो कुत्ता विमर्श का दौर है। उसमें बेचारी उन्होंने एक मैंने सड़क के कुत्ते को थोड़ा सा संवेदनशीलता दिखाते हुए उठा लिया। उस पर पूरा मीडिया जो है ये बहस करने लगा कि कोई पार्लियामेंट में कुत्ता लेके जा सकता है। और क्योंकि वो जोशी का वहां से व्हाट्सएप आया होगा कि देखो ये कुत्ता वाला मुद्दा जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, इस पर डिस्कशन करो। एसआईआर पे कोई बात नहीं करनी है तुमको, कोई देश में इकोनॉमी पे 90 पार हो गया है उस पर बात नहीं करनी है, जबकि 60 पार हो गया था तो ये बताते थे कि रुपया कैसे गिरता है मैं जानता हूँ, मैं एक राज्य चला रहा हूँ। उनके बड़े बड़े वीडियो वायरल हैं। लेकिन कुल मिला के ये एक्चुअली इवेंट टाइप का प्रोजेक्ट करते हैं। इन लोगों को कुछ हासिल होना नहीं है, क्योंकि इनका कोई सिस्टम नहीं है, कोई विजन नहीं है। कोई भी अर्थशास्त्री जो एक विजन के साथ काम करता हो, कोई भी इंटेलेक्चुअल इनके पास नहीं है। इनके पास वैसे ही लोग हैं जो ज्ञानेश गुप्ता टाइप के हैं, जो मैंने अपने स्वार्थ पे टिके हुए हैं, और इनको कोई विमर्श से लेना देना नहीं है, कोई समझ नहीं है। तो ये टीवी में यही बताएंगे कि देखिए प्रधानमंत्री कितने बड़प्पन वाले हैं, दरिया दिल हैं, कितने बेहतर हैं, कितने सीरियस हैं। और ये नहीं बताएंगे कि भारत को हासिल क्या हुआ। भारत तो पहले से ही बेसिकली रूस से थोड़ा सा विमुख भी हो गया था, दूर भी चला गया था। हालांकि रूस से हमारा रक्षा सौदों का एक लंबा इतिहास रहा है, तेल ऊर्जा के स्रोतों का तमाम निर्यात है। तो ये एक्चुअली जो हमारी अमेरिका ने टैरिफ लगाई है ना, तो उसके रास्ते खोज रहे हैं। इन्होंने बीच में चीन से भी रिश्ते खराब किए। चीन से रिश्ते क्या खराब किए, कभी ठीक से ये लोग बात नहीं कर पाए। चीन ने जो एग्रेशन दिखाया उसका इन लोगों ने कभी उसको ठीक से काउंटर नहीं किया। रही बात रसिया की, तो उसको ढीला ढाला रवैया रहा इनका। बीच में इन्होंने जब रूस यूक्रेन युद्ध था तो तेल में थोड़ी कमाई की है, लेकिन उसमें भी इनके 2 जो महत्वपूर्ण लोग हैं उन्होंने फायदा कमाया है, जो इनके क्रोनी कैपिटलिस्ट हैं, और वो देश की कीमत पे कमा रहा है। अभी एलआईसी का मुद्दा आपने देखा ही कि कैसे एलआईसी का पैसा, जो महत्वपूर्ण पैसा है, करीब करीब 32,000, लोग बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपया है वो, $3.9 बिलियन। कुछ लोग बता रहे हैं कि 50,000 करोड़ रुपया है। तो वो पैसा जो है वो हमारा सबका पैसा, देश की एक फर्म का पैसा लगा दिया गया। इनके एक प्रिय क्या मतलब, इन्हीं का पैसा, मैंने इन्हीं का आदमी है वो, मैंने यही है वो। इन दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये देश की जनता को समझना होगा।
और जब ये सरकार करप्शन में फंसी है तो मीडिया क्या करेगा? कुत्ते पर विमर्श करेगा, पुतिन को बताएगा कि इससे आने से उनके भारत एक्चुअली भारत जो है, भारत और रूस में तो संबंध वैसे थे ही और अच्छा चल भी रहा है। भारत इस स्थिति में नहीं है कि इस संबंध भी बिगाड़ ले, क्योंकि अमेरिका से बिगड़ ही चुका है। चीन से कुछ अच्छा है नहीं। चीन मतलब अपने आप में एक ऐसा देश है जो सेल्फ डिपेंडेंट है और इतना प्रोड्यूस करता है कि उससे आप बिगाड़ के कहाँ जाएंगे? 80-90% कच्चा माल दवाई का आप वहां से लाते हो। इलेक्ट्रॉनिक्स, हम जिस लैपटॉप से जुड़ा हुआ हूँ वो चीन का है। जो फोन है मेरे घर में 90% वो चीन का है। तो मेरे क्या 90% देश में फोन जो बिकते हैं वो चीन के हैं और सारी चीजें आप उस पर डिपेंड, कैसे आप तोड़ लोगे रिश्ता? और रूस से आपको, रूस आपने फ्रांस से तमाम डील की थी, रूस से थोड़ा आप दूर गए, लेकिन एक्चुअली ये चाहते हैं कि हमारा उनसे आयात भी बढ़े, निर्यात भी बढ़े, व्यापार बढ़े, वो होगा भी, लेकिन ये कितना कुछ कर पाएंगे आने वाला समय बताएगा। इस जो ये बता रही है मीडिया, इसमें कुछ बहुत गंभीर है नहीं, ये बस इवेंट मैनेजमेंट है और मुद्दों से भड़काना। जैसे देश में देखिए, मैं 2 चीजें बात करके खत्म करता हूँ। यूपी में 2000 का कफ सिरप घोटाला पकड़ा है, उस पर क्यों नहीं डिबेट हो रही है? पीएमओ में 50,000 का महादेव जो ऐप है उसकी दलाली का मामला पकड़ा है, मैंने 50,000 करोड़ का घोटाला। ऐसी स्थिति में डिबेट कर दे मीडिया तो कल सरकार गिर जाएगी, मैंने लोग इतने इकट्ठे हो जाएंगे। इतना लोग इस देश के परेशान हैं, लेकिन उनको समझ ही में नहीं आ रहा है कि क्या, उनको लग रहा है कि कुत्ते में समस्या है, क्योंकि 10% लोग तो समझते हैं, लेकिन 90% लोग इस देश के वो उनको लगता है कि नहीं, जो मीडिया दिखा रहा है वो भी सच है और उसके पीछे का सच उनको जो हकीकत है वो दिखता है नहीं, समस्या है, क्योंकि इन्होंने सारे माध्यमों को बंद कर रखा है। जी रामप्रकाश जी। कुछ भी कहते रहिए, कुछ भी बताते रहिए, कुछ भी दिखाते रहिए, ये सब तो आपके हाथ में है। जहां से कंट्रोल होता है, कैसे कंट्रोल होता है, ये सबको पता है। डॉक्टर संदीप, एक और चीज है जो थोड़ा इस डील से, इस पूरी मुलाकात से थोड़ा सा अलग है, और वो अलग ये रहा कि जिस तरीके से रूसी राष्ट्रपति आते हैं और फिर वो जो है जाते हैं महात्मा गांधी के राजघाट पहुंचते हैं और महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। ये कितना जो है वो उसको इम्पोर्टेंट आप देख पा रहे हैं? इस लिहाज से मैं समझना चाह रहा हूं, क्योंकि आखिर पुतिन साहब को भी जब इतने परम मित्र हैं, दुनिया के किसी भी देश का राष्ट्राध्यक्ष आए, आपको लेकर के राजघाट पे ही जाना होता है। आखिर आप सावरकर साहब की समाधि पर क्यों नहीं ले जाते हैं? गोडसे की तो खैर समाधि बनी नहीं, लेकिन कम से कम अंबाला जेल ही ले जाकर के वहां पर किसी को दिखा आइए कि यहाँ पर गोडसे ने शहादत दी थी, इत्यादि इत्यादि, जहां उनको फांसी हुई थी। और या फिर दीनदयाल उपाध्याय साहब की समाधि पर ले जाइए। ऐसी समाधियों पर क्यों नहीं ले जाते हैं मोदी जी किसी भी राष्ट्राध्यक्ष को? क्यों उसी गांधी के समाधि पर लेकर के जाना पड़ा, जिसको आप पानी पी पी करके गाली देते हैं, जिनको आज आपके भक्त जो है, जिनके ऊपर इतने सवाल उठाते हैं? बिल्कुल रामप्रकाश जी, ये लोग हर क्षण गांधी को गाली देते हैं। गांधी जिस व्यक्ति ने सच से आंखें मिला के जीवन भर सच का सामना किया, उससे ये व्यक्ति जो कि गले पड़ने की कूटनीति, और आपका जो थंबनेल होना चाहिए था ना रामप्रकाश जी, गले पड़ने की कूटनीति से ये कूटनीति पैर पड़ने वाले पर आने वाली है। जो पासा साहब कह रहे थे, गले पड़ने से पैर पड़ने पर आएगी है। आपको मैं बताता चलूं कि ये जो हिंदू मुसलमान धर्म की पॉलिटिक्स, बोगस पॉलिटिक्स है ना, ये इसकी भारी कीमत चुकाएंगे आने वाली जनरेशन। जितना हिटलर ने नुकसान नहीं किया था जर्मनी का, उतना इन लोगों ने नुकसान कर दिया है, क्योंकि साइलेंटली मीडिया को, सारी चीजों का इन्होंने कैप्चर करके सारी संस्थाओं को खत्म कर दिया है। और इन्होंने ऐसा कर दिया है कि देश में कुछ बचा ही नहीं है। तार्किकता, रेशनैलिटी और ग्रोथ तो तभी हो सकती है जब पीस रहेगी। गांधी के लोग मतलब समाधि पे जाते हैं, लेकिन उनके जीवन से कुछ सीखते नहीं है। इनका फूल चढ़ाना पत्थर चढ़ाने की तरह है, क्योंकि वो फूल नहीं है जो एक खराब नीयत से चढ़ाया गया हो। तो इनकी नीयत में खोट है, नीयत में कोई विजन नहीं है। अब आप एप्स्टीन फाइल ले लीजिए, अब आप प्रधानमंत्री कार्यालय का ले लीजिए, व्हाट्सएप से पूरे देश की मीडिया चल रही है। मीडिया में आप मैंने 10 साल पहले रेडियो पे, जो मेरी कार में रेडियो बजती थी, उसका न्यूज सुना करता था। 10 सालों से मैं नहीं सुनता हूँ। मैंने रेडियो बंद कर दिया, क्योंकि मान लीजिए पश्चिम बंगाल में मैं बांग्ला समझता हूँ, तो बोलता हूँ, समझता हूँ। पश्चिम बंगाल में अगर वहाँ रीजनल पार्टी की सरकार है, तो भी ये दिल्ली से उसको कंट्रोल करके यहाँ से अपना एजेंडा चलवाते थे। उड़िया में, मलयालम में, तमिल में जो खबरें चलती हैं, इनका प्रोपेगेंडा चलता है।
तो उसी का रिजल्ट है कि तमिलनाडु में कल इनकी पार्टी के 2-3 लोगों ने जाके वहां एक मंदिर में, यही सब मंदिर में मस्जिद खोजेंगे, कहीं दीप जलाएंगे, कहीं कम, मैंने इनकी जो पॉलिटिक्स है ना, ये बर्बादी की पॉलिटिक्स है, इसको पहले सेट करना चाहिए। अपने अपने घर को ऑर्डर में करना चाहिए। कारण ये है कि जब चीजें ऑर्डर में नहीं रहेंगी, स्ट्रक्चर ठीक नहीं रहेगा, तो आप क्या कंटेन करोगे? तो भारत कुछ कंटेन करने की स्थिति में है ही नहीं। एडुकेशन, हेल्थ, सब कुछ कोलैप्स्ड है और लगातार कोलैप्स हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में ये क्या कर लेंगे? रही बात गांधी की, तो गांधी से कुछ सीख लेते हैं ये, कम से कम। एक्चुअली लोग मजाक कर रहे हैं सोशल मीडिया पे कि जब ये बात उठी कि भाई अब तक देश में परंपरा रही है कि नेता विपक्ष एक बड़ा पद होता है, वो जब भी कोई विदेशी मेहमान आता है तो वो मिलते रहे हैं। तो लोग कह रहे हैं कि भाई पुतिन भी क्या मिलेंगे, वो तो उन्होंने अपने नेता विपक्ष अलेक्सेई नवाल्नी की हत्या ही करवा दी, ऐसा आरोप लगता है उनके ऊपर। हालांकि जब तक थे उनको कई बार मारने का प्रयास हुआ, अंत में वो जहर से मारे गए, शायद किसी यूरोप के देश में थे वो, वहां उनकी मृत्यु हुई। तो वो उनके जो सबसे विपक्षी थे वहां, उन्होंने तो 1999 से लोकतंत्र का गला घोंट रखा है। उनके यहाँ तो मीडिया ऐसी है कि सब कुछ कंट्रोल है, वहां से वो मीडिया भी ले आए हैं। हो सकता है कि ये लोग रिसर्च के लिए मंगाए हों कि भाई कौन सी मीडिया हम बातचीत करेंगे, वैसा ही काम करेंगे आगे। ये एक्चुअली ये जो आप इवेंट देख रहे थे ना, गाड़ी में बैठने वाला, ये भी सब नकल है। नकल किसकी है? किम जोंग उन से मिलने गए थे यही पुतिन। इन्होंने एक गाड़ी उनको भेंट की थी, शायद उनको ही भेंट की थी, रसिया की कोई मॉडल की गाड़ी थी। फिर उसको इन्होंने चलाया, उसको मोदी जी पता नहीं चलाना जानते हैं कि नहीं जानते हैं। अगर वो जानते शायद तो वो निश्चित करते। तो वो उनका एक्चुअली क्या है कि वो ये सब करके ना, जैसे मैंने सही कह रहे थे वो, कि आप कहीं यहाँ जा रहे हो, कहीं इस डाल से उस डाल पर, उस डाल से इस डाल से। विदेश नीति तय नहीं होती है रामप्रकाश जी। विदेश नीति के लिए नीयत चाहिए, और जो करना होता है वो नेता बताता नहीं है, और उसका प्रोपेगेंडा और प्रचार इतना भद्दे ढंग से नहीं होता है। मीडिया पर जो कूटनीति होती है वो चुपचाप होती है, उसका रिजल्ट दिखता है। किसी कूटनीति का आपको रिजल्ट दिखा? पासा साहब ने कितनी खूबसूरती से, बहुत धीरे धीरे शब्दों में, बहुत बेहतरीन ढंग से सब कुछ समअप कर दिया। बहुत अच्छा लगा। और उन्होंने बताया कि साफ साफ कि भाई कुछ मिला नहीं है, कुछ हासिल ही नहीं है। जिस यहाँ मुसलमानों को आप मारते हो, जाके वहां गले मिलते हो जो धनी मुसलमान है यूएई के, सऊदी अरेबिया के, अब अगला स्टेप इनका ये पैर पड़ेंगे। मैंने मैं नहीं जानता हूँ, शायद कुछ लोग जानते होंगे, या जो नजदीक से चीजों को समझ रहे होंगे, देख रहे होंगे। मुझे भी समझ में आ रहा है, एप्स्टीन फाइल हो, ये फाइल हो, वो फाइल हो, इसमें बहुत सारी चीजें कंप्रोमाइज हैं। और मैंने भारत के किसी इतने महत्वपूर्ण नेता की ये हैसियत नहीं थी कि अमेरिका का राष्ट्रपति उसको इतना बुरा ढंग से ट्रीट करे। और सही भी बात है कि आप वहां हर चीज को इवेंट बनवाते हो, वहां के जो होटल एसोसिएशन के लोगों को बुला के हाउडी हाउडी कराते हो, फिर बाद में वोट फॉर ट्रम्प करते हो, बाइडेन मैंने एक बार तो जीत जाते हैं, फिर बाइडेन के लिए आप जाके वोट मांगते हो, इनकी बेइज्जती करते हो। फिर उसके बाद तो ये, इससे आपका एक चीप कैरेक्टर पता चलता है कि आप हो क्या। आपकी कोई विजन भी नहीं है और आपका कोई कैरेक्टर भी नहीं है, तो आप यू एंड अप विद दिस काइंड ऑफ थिएट्रिक्स एक्चुअली।